वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छी वीडियो पे क्लिक किया है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको प्रेशर हार्न के बारे में डिटेल के साथ समझाएंगे। प्रेशर हार्न के बारे में समझने से पहले सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर चाहिए, एक अदर कटआउट चाहिए, 4 पिन रिले भी आप इसको बोल सकते हैं। इस कटआउट के 4 टर्मिनल हैं, जिनमें से 2 कॉइल के टर्मिनल होंगे जो कि हमने इससे मल्टीमीटर के जरिए ट्रेस करने हैं। और बारी बारी आपने चारों टर्मिनल पे अपनी प्रॉब को लगा के देखना है कि जिस पॉइंट से आपको कंटिन्यूटी शो करे या कुछ रेजिस्टेंस शो करे मल्टीमीटर के ऊपर, आप समझें कि यही 2 पॉइंट हैं जो कि आपके कॉइल के पॉइंट हैं। और बाकी जो 2 पॉइंट बचेंगे उनको आप हार्न के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कॉइल के जो 2 पॉइंट हैं उनको आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। मगर ये आपके सामने भी एक कटआउट है जिसके साथ हमने कुछ वायर्स के पीस जोड़े हैं ताकि इसको हार्न के साथ कनेक्ट करने में आसानी हो। इसमें आपके सामने अभी 4.4 वायर इस्तेमाल की गई हैं और ये आपके सामने बिल्कुल एक बगैर वायर वाला और एक वायर वाला 2 कटआउट आपको नज़र आ रहे होंगे। और मल्टीमीटर के थ्रू आपने इनके टर्मिनल को टेस्ट करना है। जिन 2 टर्मिनल के ऊपर आपको कुछ ना कुछ कंटिन्यू शो हो वो आपके कॉइल के पॉइंट होंगे। इनके कनेक्शन किस तरह से करने हैं ये हम आपको दिखाते हैं। अभी ये आपके पास असेंबली के 2 पॉइंट हैं, 2 वायर्स आ रही हैं, एक ब्लैक है एक ग्रे है। जो ब्लैक है इसको आपने चाबी स्विच का करंट देना है और जो ही इसको करंट मिलेगा और आप हार्न के बटन को प्रेस करेंगे तो हार्न के बटन से होते हुए ग्रे वायर में करंट आएगा, जो कि आप बॉडी के साथ टच करके इसको स्पार्क देख सकते हैं। जो ही इधर आप अभी हार्न का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो असेंबली की ग्रे वायर है उसमें स्पार्क शो होना चाहिए जब आप उसको बॉडी के साथ टच करेंगे। और आप इसको टेस्ट लैंप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। और जो आपका कटआउट है उसके जो 2 कॉइल वाले पॉइंट हैं उनमें से एक जो वायर होगी वो आपने अपनी ग्रे वायर के साथ कनेक्ट करनी है। और रिले कि कॉइल वाले पॉइंट का जो दूसरा हमारा पॉइंट होगा उसको आपने डायरेक्ट अर्थ के साथ कनेक्ट करना है। और उसके बाद जो आपके 2 कटआउट के पॉइंट या जो वायर बचेंगी उसको आपने किस तरह लगाना है वो आप देख सकते हैं। अभी ये 2 वायर्स आपके सामने हैं, इनमें से एक वायर को आपने चाबी स्विच वाली ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट करना है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं आपके सामने है। और दूसरी वायर को आप डायरेक्ट हार्न के प्लस वाले पॉइंट पे लेकर जाएंगे, जो कि आपके सामने अभी हम आपको दिखाएंगे। ये आपके सामने ये पॉइंट है जिसको आपने हार्न के ऊपर लेकर जाना है। और इसको टैंकी के नीचे से हम लेकर गए हैं ताकि ये नज़र ना आए। इस तरह हमारे कटआउट के 4 पॉइंट इस्तेमाल हो गए हैं। और आगे हार्न का जो एक पॉइंट है उस पर हमने प्लस करंट दिया है और माइनस वाला जो पॉइंट होगा हार्न का, ये हार्न की कॉइल है, इसका जो माइनस वाला पॉइंट है उसको आपने डायरेक्ट बॉडी के साथ अर्थ करना है, या फिर आप इसको बैटरी के जरिए अर्थ दे सकते हैं इसको। और इसके साथ ही ये आपके कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, कोई मुश्किल नहीं था इसमें, आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं घर में बैठकर। और बाकी हार्न की जो है वो कुछ पाइप हैं उनको आपने अपने हार्न के साथ जोड़ना है। और मेन इसमें जो हार्न के अंदर रोल है
वो कॉइल का ही है, जिसको करंट मिलेगा तो वो आगे शेयर या हवा पैदा करेगा। उसमें कॉइल के अंदर एक फैन टाइप एक चीज़ लगी होती है जो कि एयर पंप करता है, और आपके आगे जो हॉर्न लगे हैं उनमें हवा के ज़रिए वो आवाज़ पैदा होती है, जिसके थ्रू आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आवाज़ महसूस होती है।